हमारा आज का उद्देश्य जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का है, उसका पर्पज़ ये है कि दुर्गा महिला महाविद्यालय समिति की एक वोटर लिस्ट है। उस वोटर लिस्ट के अंदर काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। हमने एजीएम बुलाई थी अभी कुछ दिन पहले, तो एजीएम बुलाने के लिए हमें सबको कॉल करना पड़ता है, लेटर्स लिखना पड़ता है, टेलीफोन्स करने पड़ते हैं, लेकिन हमें उस लिस्ट के अंदर इतना कन्फ्यूज़न मिला कि कुछ नाम तो दो बार लिखे हुए हैं मेंबर्स के, लाइक मेंबर्स के, और कुछ के एड्रेस ही नहीं है। ऐसे नाम लिख दिया जैसे XYZ रोहतक, XYZ दिल्ली, XYZ टोहाना। तो कहाँ पर उसको पत्राचार किया जाए, कैसे पत्राचार किया जाए, उसमें बड़ी कठिनाइयाँ आई। और इसके साथ साथ ये एक विचार किया गया कि ये तो एक एजीएम की बात थी, कल को हो सकता है इलेक्शंस भी होंगे, वो प्रोटोकॉल होता है, हर 3 साल के बाद इलेक्शंस करने पड़ते हैं, तो वोटर्स को कैसे इन्फॉर्म किया जाए। इस संदर्भ में एक मीटिंग भी की हमने 11 जुलाई को गवर्निंग बॉडी की। उस मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया कि जितने भी मेंबर्स हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 550 के करीब हैं, उन सब मेंबर्स का अपडेशन किया जाए, उन सब की KYC की जाए, ताकि हर एक मेंबर्स का एक पर्टिकुलर फोटो एल्बम बन जाए, प्रॉपर एड्रेस हो जाए, और वो एड्रेस जो भी हो वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बेस्ड हो, या तो आधार कार्ड लगे उसके साथ, उसकी कॉपी लगे, और लेटेस्ट फोटोग्राफ्स हो जाए। तो जो 11 जुलाई को मीटिंग की गई थी, उस मीटिंग को एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो हमने 26 नवंबर को की थी, उसके अंदर अप्रूव कर दिया गया। तो उसी के कंटिन्यूशन में 26 नवंबर के कंटिन्यूशन में आज हमारा KYC अपडेशन ऑफ द वोटर्स का आज ये पहला प्रोसेस है, जो हम आप लोगों के माध्यम से सभी वोटर्स को ये मैसेज कन्वे करने जा रहे हैं कि द प्रोसेस फॉर KYC और अपडेशन ऑफ द वोटर लिस्ट हैज बीन स्टार्टेड। तो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। नियम के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फतेहाबाद ने हमारे को 650 मेंबर्स की कैपिंग की हुई है, तो 650 से तो ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते जब तक कि उसको मॉडिफाई या रिवाइज नहीं किया जाएगा। रिवाइज करने की पावर गवर्निंग बॉडी और एजीएम को है, हम चाहें तो उसको 1000 तक कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारा स्टेप नहीं है। अभी हमारा स्टेप ये है कि 650 तक ही हम उनकी अपडेशन और रिवीजन करके और एक प्रॉपर वोटर लिस्ट बना दे, उसकी एक एल्बम यहां पर भी रहे, और एक उसका आइडेंटिटी कार्ड जो है वोटर्स को भी इशू कर दें। तो सर ये प्रोसेस सर मतलब मैडम इसमें कम से कम हमें 2 से 3 महीने जरूर चाहिएंगे, क्योंकि हम सबको मैसेज भी देंगे, 2 बार रजिस्टर्ड पोस्ट से भी लेटर भेजना पड़ेगा। और जब मैंने जैसे अभी आपको बताया कि लिख दिया राम अवतार दिल्ली, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी के माध्यम से उन लोगों का एड्रेस पता करवाएं, ताकि उनको मैसेज कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन एक टाइम लाइन तो रखनी पड़ेगी, अगर बिना टाइम लाइन रखे तो हम 1 साल में भी नहीं इसको कवर कर सकते। कम से कम 60-70 मेंबर ऐसे हैं, 60-70 टोटल 650 की कैपिंग है, लेकिन 526 की आज के दिन हमारे पास लिस्ट है। हमारा आज ये फर्स्ट स्टेप है, आप लोगों के माध्यम से, आपके प्रेस के माध्यम से, आपके एडवर्टाइजमेंट सिस्टम के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम जनरल पब्लिक को, जो वोटर्स दुर्गा महिला महाविद्यालय समिति के हैं, उनको आपके माध्यम से एक मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जो भी वोटर्स हैं वो कृपया यहाँ पर आएं, और यहाँ पर आके हमारे क्लर्क हैं विजय कुमार, उनसे कांटेक्ट करें, उनको फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा, और उसके साथ वो अपने डॉक्यूमेंट, लेटेस्ट फोटोग्राफ और अपने आधार कार्ड या पासपोर्ट, जो भी 7-8 डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के होते हैं जिसमें एड्रेस होता है, वो यहाँ दे रखनी पड़ेगी। मतलब इसको हम 2 फेज में करेंगे, 1-1 महीने का एक फेज रखेंगे। हम इसका एक सिस्टम होता है, हम उनकी मेंबरशिप तो कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज दे आर द लाइफ मेंबर, लेकिन इतना जरूर एक सिस्टम है, अगर वो KYC अपडेट नहीं करवा दे कर पाए 2 फेज के अंदर, तो उनको वोटिंग राइट नहीं होगा फोर्थ कमिंग इलेक्शंस के लिए, जो दुर्गा महिला महाविद्यालय समिति के जब भी नहीं, लेकिन उन मेंबर्स के नंबर जो आपसे संपर्क, हाँ उसका नहीं, मैंने आपको बताया ना, आज हमारा फर्स्ट फेज है ये। तो फर्स्ट फेज है, आपने अच्छा सुझाव दिया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से भी ऐसा कर दें, ये अभी बात में आई है, तो हम इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे कि ऑनलाइन माध्यम से हमारी ईमेल आईडी है, कॉलेज की समिति की ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी के ऊपर वो वोटर्स अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है। एक पिता की डेथ के बाद मेंबर कौन है, अगर पिता मेंबर है तो पुत्र जब तक वोट मेंबर नहीं बनेगा वो बाय डिफॉल्ट मेंबर नहीं बन सकता, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है बाई लॉज में। तो क्या पहले ऐसे हो रहा था? ट्रेडिशनली चल रहा था? नो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वोटर मेंबरशिप के मामले में ये बिल्कुल बाई लॉज बिल्कुल क्लियर हैं, अगर कोई कर रहा है वो गलत कर रहा है।
इस तरह की कमियों को दूर किया जा सकता है। आपने जो सुझाव दिया हम उसको गवर्निंग बॉडी में रख सकते हैं कि इन केस अगर कोई फादर, कोई फैमिली मेंबर की किसी की डेथ होगी, मतलब XYZ किसी भी पर्सन की डेथ होगी, तो क्या उस परिवार से किसी भी सदस्य को मेंबर बनाया जा सकता है, और अगर मेंबर बनाया जा सकता है तो व्हाट विल बी द कंडीशंस, वो हम अपनी गवर्निंग बॉडी में रख के उसको पास कर सकते हैं। अभी हमारा मेन फोकस जो ये रहेगा कि हम उन सभी मेंबर्स को एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो कर लें जो हमारे मेंबर्स हैं। किस किस की डेथ तो बहुत लोगों की हो गई जानकारी में, लेकिन हमारे पास ना तो किसी का डेथ सर्टिफिकेट आया, ना प्रॉपर हमारे को कम्युनिकेशन हुआ कि इस आदमी की डेथ हो गई है तो इसको कैंसिल कर दिया जाए।